with Anna, practicing the cello. हेलो एवरीवन, आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं इस मूवी का नाम है जेलबेट। 2014 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में हम एक ऐसी लड़की को देखते हैं जो अपने ही बाप को मारकर वो जेल चली जाती है और जेल के अंदर हर आदमी उसका फ़ायदा उठाता है और उसके साथ जमकर सब घपाघप करते हैं। लेकिन वो लड़की जेल से बाहर कैसे निकलती है ये हम आज इस मूवी एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। और अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ में अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा देरी न करते हुए मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हम एक एनी नाम की खूबसूरत लड़की को देखते हैं और वो अपने कमरे में गिटार बजा रही होती है। और कुछ समय बाद वहाँ उसका सौतेला बाप आता है और वो हवान उसके जोरदार चाटा मार देता है और उसके साथ जबरदस्ती घपाघप करने बोलता है। और तभी एनी अपने आप को बचाने के लिए अपने बाप को धक्का मार देती है और धक्का लगने की वजह से उसका बाप किसी धारदार चीज पर जा गिरता है और उसके गले की नस कट जाती है और वो वहीं मर जाता है। और उसके बाद वहाँ यूपी पुलिस आती है और एनी को गिरफ्तार कर लेती है। और फिर हाईकोर्ट में एनी अपने आप को बेगुनाह साबित करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन एनी की हर कोशिश नाकाम हो जाती है और उसे 5 साल की सजा सुनाई जाती है। और उसके बाद एनी को जेल की 4 दीवारी में भेज दिया जाता है। और उसके बाद वहाँ हम जेल के जेलर फ्रैंक को देखते हैं और वो सब लड़कियों को जेल के नियम और कानून को फॉलो करने को बोलता है। और अगर किसी ने जेल के नियम कानून तोड़ने की कोशिश की तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और उसके बाद एनी को उसके सेल में भेज दिया जाता है और वहाँ वो एक जेनी नाम की लड़की से मिलती है। और जेनी उस सेल में 5 साल से बंद थी और जेनी वहाँ किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन एनी को देखकर वो उसके साथ बात करना चाहती थी। अगले सीन में हम एनी को जेल में काम करते देखते हैं और तभी उसके पास एक किडी नाम की लड़की आती है और वो एक रेड गैंग की लीडर थी। और वो एनी से कहती है कि तुम हमारी गैंग में शामिल हो सकती हो, लेकिन एनी केडी को उसकी गैंग में शामिल होने से बिल्कुल मना कर देती है क्योंकि एनी को ये सब करने में इंटरेस्ट नहीं था। वो अकेले ही रहना चाहती थी, लेकिन केडी एनी पर अपनी लीडरगिरी दिखाती है। उसे कहती कि यहाँ ये सब नहीं चलने वाला क्योंकि अगर तुम यहाँ अकेली रही तो जेल के कैदी तुमसे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एनी केडी की एक भी बात नहीं मानती और एनी वहाँ से जाने लगती है। और तभी केडी उस पर गुस्सा हो जाती है। और एक दिन एनी जेल में साफ सफाई का काम कर रही थी और तभी वहाँ केडी गैंग की लड़कियां आती है और एनी को जमकर पीटती और मारती है क्योंकि एनी ने केडी की गैंग में आने से मना किया था। और उसके बाद एनी जेलर फ्रैंक के पास जाती है और वो केडी और उसकी साथ की सब लड़कियों की शिकायत करती है, लेकिन फ्रैंक एनी की कोई बात नहीं सुनता और वो उसे कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें कुछ देना होगा क्योंकि जेलर बहुत ठरकी किस्म का इंसान था। और तभी वो एनी को टच करने लगता है और ये सब देखकर एनी समझ जाती है कि ये मेरी बजाना चाहता है। और तभी एनी वहाँ से अपने सेल में चली जाती है और रोने लग जाती है। और तभी जेनी उसे कहती है कि यहाँ तुम्हें ये सब करने की आदत डालनी होगी। और उसके बाद जेनी एनी के करीब जाती है और उसे किस करने लगती है और एनी को भी जेनी का किस करना अच्छा लगता है। और उसके बाद वो दोनों आपस में घपाघप करती है। और अगले दिन जब एनी जेल में काम कर रही थी तभी वहाँ एक ब्लैक ग्रुप लड़की एनी के करीब आती है और उसे परेशान करने की कोशिश करती है। और तभी एनी को सब समझ आ जाती है कि अगर उसे यहाँ सेफ रहना है तो उसे भी कोई एक गैंग में शामिल होना होगा। और उसके बाद वो केडी के पास चली जाती है और उसकी गैंग में शामिल हो जाती है। और फिर दोपहर के टाइम केडी एनी को अपने सेल में लेकर जाती है और केडी एनी को बोलती है अगर तुम्हें इस ग्रुप में रहना है तो तुम्हें फाइट करना सीखना होगा क्योंकि कमजोर लड़कियों की इस गैंग में कोई जरूरत नहीं है। और अगले दिन एनी एक ब्लैक गैंग की लड़की को जमकर पेलती है और तभी वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं और एनी को पकड़कर वापस सेल में ले जाते हैं क्योंकि एनी ने जेल के नियम को तोड़ा था और इसीलिए उसे अब सजा देने वाले थे। और एनी के सारे कपड़े उतार कर उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और वो कमरा बहुत ज्यादा ठंडा होता है। और अगले दिन एनी को फ्रैंक के सामने लाया जाता है और फ्रैंक ठरकी उसे कहता कि अगर तुम ऐसी सजा से बचना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ रोमांस करना होगा। और इस बार एनी मान जाती है और ठरकी के साथ जमकर घपाघप करती है। और उसके बाद एनी कोड़ी के पास जाती है। केडी और एनी दोनों मिलकर नशा करती है और उसके बाद दोनों पेली पेली करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्लैक ग्रुप की एक लड़की एनी से बदला लेने के लिए आती है और दोनों गैंग के बीच जमकर फाइट हो जाती है। और इस फाइट के लिए भी फ्रैंक एनी को ही दोषी ठहराता है क्योंकि वो एनी के साथ फिर से घपाघप करना चाहता था और वो एनी को बुलाकर उसके साथ जमकर घपाघप करता है। और उसके बाद फ्रैंक एनी को बोलता है कि अगर तुम्हारी कोई दोबारा शिकायत आई तो मैं तुम्हें बहुत पेलूंगा। और एनी अब इन सब से बहुत परेशान हो जाती है जिस वजह से एनी बहुत ज्यादा ड्रग्स लेने लग जाती है। और केडी एनी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एनी उसकी बात नहीं सुनती और केडी एनी को अपनी गैंग से बाहर निकाल देती है। और तभी जब ब्लैक ग्रुप को पता चलता है कि केडी ने एनी को गैंग से निकाल
निकाल दिया है और वो एनी से बदला लेने आती है और वो एनी की जमकर धुलाई करती हैं और एनी अब पूरी तरह से नशेड़ी बन चुकी थी। और उसके बाद जेल में उसे 2 लड़कियां मिलती है जो हमेशा नशे में रहती थी और एनी भी उनके साथ मिल जाती है और पूरा दिन नशा करने लग जाती है। और एक दिन जेनी एनी को समझाने की कोशिश करती है लेकिन एनी नहीं मानती और एक दिन एनी ब्लैक गैंग से लड़ने के लिए जाती है और तभी वहाँ उन सब में जमकर फाइटिंग होती है और इस फाइट के लिए भी एनी को दोषी ठहराया जाता है और एनी को सजा के तौर पर फिर उसी ठंडे कमरे में डाल दिया जाता है। लेकिन तभी फ्रैंक एनी को वहाँ से बाहर निकाल देता है और एनी फिर से नशा करने लग जाती है और तभी केडी उसे देख लेती है और वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन तभी वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं और उनके सामने एनी अपने आप को जान से मारने की कोशिश करती है और तभी एक पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है और उसे वो उसी ठंडे कमरे में डाल देते हैं। और उसके बाद एनी नशे की आदी हो जाती है और एक दिन एनी को सेल में खाना दिया जाता है और तभी एनी प्लेट तोड़कर अपनी नस काट लेती है और तभी अचानक एक पुलिस वाला उसे देख लेता है और उसे तुरंत मेडिकल रूम में ले जाता है और उसकी जान बचा लेता है। और उसके बाद एनी अपने सेल में चली जाती है और अपने कंधे पर बने गैंग के टैटू को मिटाने की कोशिश करती है और केडी को जब ये पता चलता है और वो एनी पर बहुत गुस्सा होती है और एनी की गाल को काट देती है। और एनी जब मेडिकल रूम में होती है और तभी वहाँ फ्रैंक एनी से मिलने आता है और वो एनी को नीचे की ओर टच करने लगता है और तभी जैन उसकी ये सब हरकतें देख लेती है। और जब फ्रैंक ठरकी वहाँ से चला जाता है और उसके बाद जैन एनी उसके बारे में पूछती है, एनी उसको सब कुछ बता देती है और जैन यह सब सुनकर फ्रैंक के पास जाती है और उसे बोलती है वो उसकी सच्चाई सबको बता देंगी और फ्रैंक उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो जैन को जान से मार डालता है। और उसके बाद जब एनी को पता चलता है कि फ्रैंक ने जैन को मार डाला है और एनी को बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है और अगले दिन फ्रैंक एनी से फिर दबाकर घपाघप करता है और एनी अब फ्रैंक से बहुत परेशान हो जाती है। और उसके बाद एनी हेल्प के लिए केडी के पास जाती है और उसे फ्रैंक के बारे में सब कुछ बता देती है और तभी केडी एनी को एक मोबाइल देती है और फ्रैंक की हरकतों की वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए कहती है और एनी फ्रैंक की अपने साथ घपाघप करने की वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेती है। और कुछ दिनों बाद सीनियर पुलिसकर्मी कैदियों से पूछताछ करने के लिए आते हैं और तभी एनी फ्रैंक का घपाघप करने वाला वीडियो दिखाती है और उसके बाद फ्रैंक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और एनी से सीनियर पुलिसकर्मी माफ़ी मांगते हैं और एनी को जेल से बाएं इज्जत बाहर निकाल दिया जाता है। और एनी बहुत अच्छा गिटार बजाती थी और वो एक दिन बहुत फेमस हो जाती है और अपनी लाइफ एंजॉय करती है। और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दोस्तों, अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ में प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।